मेरी लाइफ में एक डाउनफॉल आया। डाउनफॉल के बाद आई रियलाइज्ड कि ये क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में। और मुझे अब जिंदगी खत्म करनी, बिकॉज आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। अगर मैनिफेस्टेशन में इतनी पावर पावर है या इतना ये पावरफुल है, तो सभी लोग अपनी ड्रीम लाइफ क्यों नहीं जी पा रहे? तो क्या मैनिफेस्टेशन और एनएलपी के नाम पर लोग सिर्फ पैसा कमा रहे हैं? जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहता है, तो वो क्या करे? यस, दैट बुक इज अवेकन माइंड हीलिंग ब्लूप्रिंट। उसको मैंने 2023 में लिखा था और वो मेरी पहली किताब है। ये मेरा भाग्य नहीं है जो मेरे साथ हो रहा है, इसको तो दुर्भाग्य बोलते हैं। आप अगर अपर्णा मैम की लाइफ जो स्टोरी को जानना चाहें तो आप जोस्टो के उस प्लेटफॉर्म पर इनके बारे में सुन सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्वागत है दोस्तों फिर से। मैं बंटी धीमान और आज मेरे साथ में है डॉक्टर अपर्णा पांडे जी। मैं थोड़ा सा अपर्णा जी के बारे में बताना चाहूंगा इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले। अपर्णा मैम एक माइंडसेट कोच हैं, एनएलपी एक्सपर्ट, की नोट स्पीकर, एक बेस्ट सेलर ऑथर हैं और भी बहुत कुछ। अपर्णा जी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले अपर्णा मैम, आपका मेरी इस पॉडकास्ट सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बंटी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट्स अ प्लेजेंट ग्रैटिट्यूड टू यू। अपर्णा, थैंक यू। अपर्णा मैम, मैंने देखा आपके यूट्यूब के ऊपर काफी सारे पॉडकास्ट ऑलरेडी आप कर चुके हैं और आपके कंटेंट में मैनिफेस्टेशन के ऊपर काफी बातचीत होती मैंने देखी है। तो अ, मैं कोशिश करूंगा कि हम इस पूरी वीडियो को, इस पूरे कंटेंट को मैनिफेस्टेशन के ऊपर ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैनिफेस्टेशन के बारे में सबसे पहले एक जो बिगिनर है उसको शायद पता हो या नहीं भी पता हो, तो मैं यहीं से शुरू करना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहता हूँ मैनिफेस्टेशन क्या है, मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन ये दोनों क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके बंटी, मैनिफेस्टेशन जो है ये बहुत ही प्राचीन पद्धति है। एक जो नया टर्म हम ले आए हैं मैनिफेस्टेशन, और ट्रेंड कर रहा है। लास्ट ईयर का सबसे ट्रेंडिंग वर्ड था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन हमारे ग्रंथों से ही आता है। हमारे अगर पास्ट में हम देखें तो इट इज डिजाइनिंग ऑफ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ डिजाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आपके अंदर शक्तियां हैं वो। जैसे हम तीन लोगों में मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्रिएटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। ये तीनों चीज हमारे अंदर ही है। एक तरह से कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि, वी आर द यूनिवर्स। तो ये उपनिषद से आया हुआ वर्ड है, अहम ब्रह्मास्मि। और जब हम ऐसा मानते हैं, ये शक्ति अपने अंदर हम जब जागृत कर लेते हैं, तो वी कैन एक्चुअली क्रिएट द लाइफ वी वांट टू लिव। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। तो आपका कोई भी एरिया ऑफ लाइफ है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है, वेल्थ गोल्स है, आपका करियर है, जो भी है, यू कैन एक्चुअली डिजाइन आपको जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स आजकल हो गई हैं, बट बहुत सारी सनातन से ही बहुत प्रैक्टिसेस है जो आप करके मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ। और विजुअलाइजेशन की आपने बात करी, तो दैट इज अ टेक्निक ऑफ मैनिफेस्टेशन। वो इसमें इसका सब पार्ट है। थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए, आपकी ये जर्नी की शुरुआत कैसे होती है, इसमें ही आपका इंटरेस्ट क्यों बना, जबकि आप एक बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर रह चुके हैं, डेंटिस्ट। तो सीधा शिफ्ट कैसे हुआ इस जर्नी में? ये शिफ्ट नहीं है एक्चुअली। मैनिफेस्टेशन इज समथिंग जो आपकी लाइफ का पार्ट है, मेरी भी, आपकी, और जो भी ऑडियंस देख रही है। जो इसमें मानते हैं उनकी भी लाइफ का पार्ट है, जो नहीं मानते उनकी भी लाइफ का पार्ट है। बस आपकी अवेयरनेस अगर हो जाती है ना कि ये चल रहा है मेरी लाइफ में, आप जब अवेयर हो जाते हैं तो कॉन्शियसली वो काम करने लगते हैं। चाइल्डहुड से जो मेरा मेरा जो घर है, मेरे जो लोग हैं अपने, आई कम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली। बहुत सारी प्रैक्टिसेस थी। और मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, तो इनकी प्रैक्टिसेस, इनकी एनर्जी की वजह से जो मैंने सीखा, आई फील कि मैंने अपनी लाइफ में हर छोटी बड़ी चीज ना सेल्फ क्रिएट की है, डिजाइन किया है। तो लोग मुझे ऐसा कहते भी थे कि ये जो चाहती है इसको मिल जाता है, अपने मन का करती है। चाहे वो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर हो, पढ़ाई लिखाई हो, कोई लोकेशन हो,
तो छोटी छोटी चीजों से मैनिफेस्ट किया, यहाँ तक कि डेंटिस्ट्री भी मैंने मैनिफेस्ट करी थी, पर उस समय मुझे वर्ड नहीं पता था कि दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर एंड दैट टू डेंटिस्ट ओनली। मुझे डेंटिस्ट ही बनना था, आई वॉज वेरी क्लियर। जब मैं 6 क्लास में थी, 6 7 में, तभी से मुझे क्लैरिटी थी इस चीज की कि मुझे डेंटिस्ट्री करनी है। और वो सारी चीजें होती गई। जिस कॉलेज में चाहती थी उस कॉलेज में एडमिशन तो नहीं मिला, पर वहां से इंटर्नशिप मिली। तो आप कहीं ना कहीं जो चाहते हैं, जो विजन आपका होता है, और उसके प्रति आप सीरियस हैं, एनर्जी है आपकी, आप फीलिंग्स रखते हैं, थॉट बिलीव रखते हैं, एक्शन करते हैं, तो वहां तक आप पहुंचते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही थी। फिर मेरी लाइफ में एक डाउनफॉल आया। डाउनफॉल के बाद आई रियलाइज कि ये क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, अभी तक तो मैं कभी ऐसा बुरा मैंने देखा नहीं, और अभी अचानक से इतना बुरा। फिर कुछ सेशंस मैंने करे अपने, मतलब हमेशा से एक डिजायर थी कि मुझे अच्छा रहना है, तो मैंने अपने ऊपर काम किया। आई हैड दैट सेल्फ लव इन माई सेल्फ। फिर जब ये सब चीजें मैं सीखने लग गई, जब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड समझ में आई थियोरेटिकली, ऐसे तो पता था, प्रैक्टिकली वी आर यूजिंग इट, बट थियोरेटिकली जब समझ में आई, तो ये मैंने रियलाइज किया कि कोविड के टाइम पे आई वॉज वॉचिंग लॉट्स ऑफ क्राइम एंड थ्रिलर, और वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो गया। फिर मेरा इंटरेस्ट आया कि जब अच्छी चीजें हो रही थी तब मैं क्या कर रही थी, व्हाट प्रैक्टिसेस आई वॉज डूइंग। तो उस टाइम पे मैं सनातन को इतना फॉलो करना, मेरी मेरे जो रूटीन था, मेरे जो काम थे, जो मैं कंज्यूम कर रही थी, चाहे खाना खा रही हूँ या कंटेंट देख रही हूँ या बुक पढ़ रही हूँ, तो वो क्या था, किन लोगों के साथ एसोसिएशन था। तो इन सारी चीजों से बहुत क्लैरिटी मिली कि जहां भी हम रहते हैं, जो चीज कंज्यूम करते हैं, जैसी हमारी हमारे एक्शन होते हैं, वही हमें वापस मिलता है। When I realized this thing deeply, अपनी लाइफ में देखा, एंड आई डिसाइडेड टू टीच दिस थिंग टू वर्ल्ड। क्योंकि मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पे लोगों को या तो लगता है कि ये सच नहीं है, या ऐसा लगता है ये सिर्फ उनके लिए सच है जिनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, या फिर वो ऐसा सोचते हैं ना कि बड़ी चीजें एक दिन में मैंने सोचा और वो हो गया बिना एफर्ट लगाए। छोटी चीजों को वो मैनिफेस्टेशन नहीं समझते। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट है लाइफ के, दैट आई डिसाइडेड टू चूज दिस करियर फॉर माई लाइफ लॉन्ग, और मुझे बड़ा मजा आता है व्हेन आई एम डूइंग दिस। ओके ओके ओके। अच्छा अपर्णा मैम, मैनिफेस्टेशन और कर्मा के बीच में क्या कनेक्शन है? और क्या सिर्फ सोचने से ही चीजें अट्रैक्ट की जा सकती हैं, या फिर एक्शन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है? बहुत ज्यादा एक्शन बहुत जरूरी है। अगर आप श्रीमद् भगवत गीता में भी देखें तो कर्म को प्रधान बताया गया है। कर्म बहुत जरूरी है। और मैं बोलती हूँ आपका भाग्य भी आपके कर्म से बदल जाता है। देखो, जो प्रारब्ध है, जो हमारा बना हुआ है कि ठीक है, पिछले जन्म का, जो पिछले जन्म में मानते हैं, उसकी वजह से बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना कि अरे मैं तो बहुत अच्छा करता हूँ, बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, अच्छी प्रैक्टिसेस करता हूँ, पर अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। एक तो ये आपका बिलीफ सिस्टम है, और अगर आप इसमें कहीं सोचते भी हैं कि ठीक है मैंने बहुत कुछ किया और फिर भी बुरा हो रहा है, प्रारब्ध था आपका। पिछले जन्म से हो सकता है आपका कोई कर्म आ रहा हो, पर इस जन्म के अगर आपने कर्म सुधार लिए, दैट इज योर एक्शन। और एक्शन के पहले आपकी फीलिंग, बिलीव्स और थॉट्स, इमोशंस जो है, उसको आपने सुधार लिया, ग्रैटिट्यूड आपने अपनी लाइफ में इंडल्ज कर लिया, तो आप अपनी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, चाहे आप जहां भी हैं। आपकी लाइफ में कितना भी डाउनफॉल है, यू कैन एक्चुअली चेंज इट। बट सोचने से नहीं होगा, सिर्फ सिर्फ सोचना नहीं है। सोचना इज लाइक वो पहली सीढ़ी है कि हम पहले सोचे, तो पहले कोई भी चीज हमारे दिमाग में होती है, सबकॉन्शियस में उसकी इमेज क्रिएट होती है, तब वो बाहर रियलिटी में आती है। तो पहले हमको अपने माइंड में वो इमेज क्रिएट करनी है। इसलिए थॉट्स के लिए बोला जाता है कि अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। लेकिन अच्छा सोचने से ही सिर्फ अच्छा नहीं होगा, उसके पीछे एक्शन बहुत जरूरी है। ओके। और अपर्णा मैम, आप एनएलपी एक्सपर्ट हैं, तो एनएलपी के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। एनएलपी की कोई एक सबसे पावरफुल टेक्निक आप बता दीजिए, जो किसी भी इंसान की लाइफ को इंस्टेंटली या इम्प्रूव करने में काफी हेल्प कर सकती है, कोई एक ऐसी टेक्निक। पहले मैं आपको एनएलपी के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने की बात करता है। दिस इज अ टेक, मतलब एक मॉडलिटी है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको सीखनी चाहिए एनएलपी की टेक्निक्स। और आप यूज भी कर रहे हैं इसको डे टू डे लाइफ में, पर आपको पता नहीं चल रहा। बट कॉन्शियसली जब यूज करेंगे तो यू विल सी द पावर ऑफ एनएलपी। टेक्निक्स बहुत सारी हैं, मेरी फेवरेट जो टेक्निक है वो वॉल्ट डिज्नी टेक्निक है।
जिसमें बात करते हैं कि आपके अंदर एक ड्रीमर है, एक डूअर है, और एक क्रिटिक भी बैठा हुआ है। क्योंकि सपना भी आप ही देखते हैं। आपको पहले लगता है अरे मुझे ये चाहिए, ये करना है, ये अचीव करना है। फिर आपके अंदर बैठा हुआ एक क्रिटिक होता है जो आपसे कहता है नहीं यार तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम टैलेंटेड नहीं हो, तुम यू आर नॉट गुड एनफ, यू आर नॉट ब्यूटिफुल, या आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है। फिर आप रुक जाते हैं। फिर एक डूअर होता है जो कहता है अरे ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको कहीं से भी इसका रास्ता ढूंढूंगा। तो ये तीनों पर्सनैलिटी आपके अंदर है। तो इन तीनों पर्सनालिटीज को आप जगाकर एक टेक्निक बनती है, वॉल्ट डिज्नी टेक्निक उसको बोलते हैं। वहां पे आप अपने तीनों पर्सनालिटीज को जानते हैं और आपको वहीं पे सॉल्यूशन मिलता है। ये मेरी फेवरेट टेक्निक है, बट यस वो पूरी टेक्निक यहाँ करा पाना पॉसिबल नहीं है। पर यस किसी को लर्न करना है तो आप आ सकते हैं मेरे पास। ओके, तो अपर्णा मैम, कोई एक आप ऐसी रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी आप शेयर कर दीजिए। कोई ऐसा पर्सन हो जिसने आपके मेथड से या आपकी गाइडेंस से उसने अपनी लाइफ को चेंज किया हो, अपनी लाइफ पूरी तरह से बदली हो। कोई एक ऐसी रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी। एक रिसेंट अभी जस्ट कल रात को एक मैसेज आया, और वो लड़का मेरे पास इंस्टाग्राम से, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे उन्होंने मैसेज किया, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, सेम टाइम पे मेल आई, और सेम टाइम पे मेरे पास एसएमएस आया था। उनके पास 30 lakhs का लोन था, और ही वॉज अबाउट टू कमिट सुसाइड एंड ही कॉल्ड मी अप। वरना मैम मैं ऐसे ऐसे सिचुएशन में हूँ और मुझे अब जिंदगी खत्म करनी, बिकॉज आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। और वो बहुत यंग बच्चा है, 22-23 ईयर्स ओल्ड का है, और काफी हम्बल फैमिली, हम्बल बैकग्राउंड है उसका। अभी उनके साथ कोई सेशन नहीं किया मैंने, पर उनको कुछ चीजें मैंने फोन पे ही समझाई थी, कुछ टेक्निक्स उनको समझाई, कुछ चीजें पॉजिटिव वर्ड्स, कुछ चीजें बताई कि आपके इन बिलीफ से निकलो और आप अभी जो सामने है उसको देखो। और कल रात को ही उनका मैसेज आया कि ही हैज स्टार्टेड हिज वर्क, और उनकी पहली इंस्टॉलमेंट ईएमआई चली भी गई, और ही इज डूइंग रियली गुड। और उन्होंने कल, आज वो मैसेज मैं इंस्टाग्राम पे शेयर भी करूंगी, क्योंकि उसने काफी ग्रेटफुलनेस के साथ वो मैसेज लिखा कि मैम यू हैव सेव्ड माय लाइफ। तो दिस इज व्हाट एनएलपी डज, कि आप जब बात भी करते हैं ना किसी से, एक मेटा मॉडल होता है एनएलपी में, व्हेन यू टॉक आपको क्लैरिटी बस चाहिए। आपके आगे बादल चल लगे हुए हैं और आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो ये एक कोच के माध्यम से आप मतलब उस चीज को देख सकते हैं जो आप नहीं देख पा रहे। तो यहाँ पे एक एक कल वाली जो चीज हुई वो एक कॉल की बात है, जहाँ पे इससे बड़ी सक्सेस स्टोरी नहीं हो सकती कि जहाँ पे किसी की लाइफ बच रही है जो सुसाइड कमिट करने जा रहा है और वो रुक जाता है। ऐसे मेरे और भी क्लाइंट्स रहे हैं जो मैंने काफी पॉडकास्ट में शेयर भी करा है, बट दिस वाज द वन। और एक और था जो मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड था। दैट गर्ल वाज सो डिसअपॉइंटेड कि 2 साल से उनके हस्बैंड की ट्रांसफर नहीं हो रही थी, और आई थिंक 11 या 12 डेज के अंदर ही शी मैनिफेस्टेड दैट ट्रांसफर। और वो 2 साल से रुकी हुई ट्रांसफर उनके हस्बैंड की हो गई, और वही हुई जिस सिटी में वो चाहते थे। तो दैट वाज अगेन वेरी ब्यूटीफुल थिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा ये बात जानकर। आपने किसी की लाइफ बचा दी, तो अच्छा लगा। आई होप ये जो आपको सुनने। या थैंक यू, बट ये हम नहीं होते जो हम किसी की लाइफ बचाते हैं, भगवान बचाते हैं, पर वो माध्यम बनते हैं। इसके इसमें मैं शेयर कर पा रही हूँ यहाँ पे, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो भी सुन रहे हैं इस चीज को समझो। बी वोकल। अगर वो इंसान ढूंढ नहीं रहा होता, हेल्प नहीं ढूंढ रहा होता, तो उसको एक एडवाइस भी तो नहीं मिलती। आई कुडंट पे हिम 30 lakhs, पर मैं उसकी हेल्प कर सकती थी थ्रू माई एडवाइस। वो मैंने किया। तो आप पहले तो रीच आउट करो जहां से भी आपको हेल्प मिल सकती है। पहले लोग बोलना ही नहीं, लोग सोचते हैं मतलब कि मेरी लाइफ खत्म, अब मैं क्या करूं। तो वहां पे पहले आप रीच आउट करना शुरू करो, वोकल होना शुरू करो, अपने ऊपर भरोसा करो, एंड यू विल गो देयर। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। तो हमारे जैसे लोग सहायक बन सकते हैं, पर वी आर नॉट सेविंग लाइफ, वो तो ऊपर वाला है जो करवाता है। आपने उसको रास्ता दिखाने वाला काम कर दिया। चल तो वो लेगा, लेकिन एक सही रास्ता दिखाने के लिए भी कोई चाहिए, तो आपने वो रास्ता दिखाने का मुझे लगता है काम कर दिया। वो अपनी मंजिल तक अपने आप आगे धीरे धीरे पहुंच सकता है। तो अच्छा अपर्णा मैम, मैं एक दो चैलेंजिंग क्वेश्चन थोड़े से मैं आपसे करना चाहूंगा। क्योंकि आपने आपके इंस्टा के बायो में मैंने देखा आपने 10,000 से भी ज्यादा लोगों की हेल्प की है। तो
एक दो चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके लिए हैं। तो अगर मैनिफेस्टेशन में इतनी पावर पावर है या इतना ये पावरफुल है, तो सभी लोग अपनी ड्रीम लाइफ क्यों नहीं जी पा रहे, और इसमें कमी कहाँ रह जाती है? क्या वो प्रोसेस में या फिर इंसान में? इंसान में तो कमी नहीं है, हर इंसान के अंदर सारी शक्तियां भगवान ने सबको इक्वल बनाया है। और ये बात सही है कि मैनिफेस्टेशन सबके लिए काम नहीं करती, पर उन लोगों के लिए काम नहीं करती जो इस प्रोसेस को डीपली नहीं समझते। क्योंकि आपको सुपरफिशियली पता है, आपने टेक्निक, जैसे आपने भी स्टार्ट करते हुए मैनिफेस्टेशन के साथ विजुअलाइजेशन का नाम लिया, तो विजुअलाइजेशन इज जस्ट अ टेक्निक। अब किसी को पता चल गया यूट्यूब से कि विजुअलाइज करने से विराट कोहली विजुअलाइज करता है और मैच जीत जाता है, तो मैं भी विजुअलाइज करूंगा। आपने विजुअलाइज कर लिया, बट आपको बिलीफ नहीं है उस चीज पे, आपको फीलिंग भी जनरेट नहीं हो रही है कि खुशी महसूस नहीं हो रही है, या आप वैसा सोचते नहीं है। चलो ये सारी तीनों चीजें कर भी ली, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। मान लेते हैं आपने एक्शन भी ले लिया, थोड़ा बहुत आपने कुछ कर भी लिया, इसके बाद चीजें मैनिफेस्ट हो गई, एंड इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल अबाउट इट, तो वो चली जाएंगी। तो ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी है कि आपके पास जो है अभी, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो। सबसे पहला स्टेप है बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल फॉर वॉट एवर यू हैव। लाइफ में चैलेंजेस, मैं तो कहती हूँ अगर आपके लाइफ में चैलेंजेस हैं, उसके लिए भी ग्रेटफुल हो जाओ। और देखो वो चैलेंजेस ना फ्लावर की तरह आपके जीवन को एकदम महका के जाएंगे। क्योंकि हर चैलेंज के बाद ही ना एक बड़ी सुबह आती है, बोलते हैं एक रात के बाद बड़ी सुबह आती है, तो वो आता है। पर आपको वो बिलीव होना चाहिए, थॉट्स आपके वैसे हो, आप सोचो भी उसके बारे में कि हाँ करना क्या है मुझे आगे। डू नॉट ओवर थिंक, बट क्रिटिकल थिंकिंग इज इम्पोर्टेंट। फिर हमारे एक्शन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। और तब आप अगर इन सारी चीजों को लेकर चलते हो, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एक्शन का ही है, हार्ड वर्क। लोगों को लगता है कि मैनिफेस्टेशन के बाद वी नीड नॉट टू डू हार्ड वर्क। यू डू योर हार्ड वर्क, दैट इज द की। पर मैनिफेस्टेशन आपको कंप्लीटली सपोर्ट करता है वहां टू रीच दैट गोल। अच्छा अपर्णा मैम, आजकल सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है हाई टिकट कोचिंग का। तो क्या मैनिफेस्टेशन और एनएलपी के नाम पर लोग सिर्फ पैसा कमा रहे हैं? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानती, क्योंकि मैं वैसा नहीं करती हूँ। आई ऑल्सो, आप कह सकते हो कि मेरे पास भी हाई टिकट क्लाइंट्स आते हैं, पर जिस एडवाइस से, जिस टेक्निक से, जिस नॉलेज से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। लाइक अगर मैंने अपनी कोचिंग से, लेट्स से कोई भी कोच है हु इज चार्जिंग 50,000 फॉर अ फ्यू सेशंस, और उस क्लाइंट की लाइफ में एक बड़ा बदलाव आता है, उसका रिवेन्यू भी तो बढ़ रहा है, और वो लाइफ टाइम के लिए, वो टीचिंग लाइफ टाइम के लिए। एक टीचिंग आप, जैसे मैंने अगर डेंटिस्ट्री की डिग्री की, तो जो मैंने 25 लाख रुपए दिए होंगे या जो भी मेरी फीस थी, तो क्या उस फीस से ज्यादा मैं अर्न नहीं कर रही, या फिर उससे ज्यादा मेरा नाम नहीं बना, या मेरी डिग्री कुछ कम थोड़े दिन के लिए थी, आगे नहीं रहेगी, आगे भी रहेगी। तो उस चीज की वैल्यू बहुत बड़ी होती है जो एक टीचर आपको सिखाता है। एज अ कोच वी आर गुरुज, तो आप गुरु की गुरु दक्षिणा कभी नहीं दे सकते हैं। हाँ, कुछ लोग अगर इसको सोचते हैं कि मनी मेकिंग मशीन है, मनी मेकिंग बिजनेस है, दैट इज रॉन्ग। मैं कभी नहीं बोलती कि किसी के इमोशंस के साथ आप खेलो, अनएथिकल हो। यस, अगर ये आप कोचेस, अगर इस तरह का किसी का एक्सपीरियंस है, तो दिस इज द मैसेज फॉर ऑल द कोचेस एंड द इंडस्ट्री के मेरे जो कलीग्स हैं उनके लिए, कि आप जो भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो ना, वो उस अमाउंट से बहुत ज्यादा होना चाहिए जो आप एनर्जी एक्सचेंज में ले रहे हो। इफ somebody इज पेइंग मी 50,000 और 1 लाख, तो मैं जो उसको वैल्यू दे रही हूँ ना, वो 10 टाइम्स 100 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए उस मनी से, उस मनी एनर्जी एक्सचेंज से। ओके। अच्छा अपर्णा मैम, अगर कोई पर्सन है जिसके पास अभी पैसे नहीं है लेकिन वो सीखना चाहता है, वो भी गाइडेंस चाहता है, तो वो क्या कर सकता है? उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? कोई एडवाइस या कोई टिप्स या कोई मैसेज क्या देना चाहोगे जिसके पास पैसे नहीं है लेकिन वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहता है, तो वो क्या करे? अगर कोई जीवन में सच में अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है ना, पैसा कभी भी रुकावट नहीं बनती, कभी भी। ये मेरी बात मान ले सारे लोग, लिख ले कहीं पे, कि अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपकी सोच बड़ी है, पैसा कभी भी रुकावट नहीं बनेगी। आपके पास रिसोर्सेज आना शुरू हो जाएंगे, फ्री में चीजें आना शुरू हो जाएंगी, कहीं से पैसे आना शुरू हो जाएंगे। पर अगर आप सच में, वो फायर है कि आपके अंदर, डू यू हैव दैट राइट किक, वो होना जरूरी है।
ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। अब जब मैं अपने स्कूल में थी तब मैंने एक्सपीरियंस किया इस चीज को। खैर, मैं लोगों की समस्या का समाधान बताती हूँ यहाँ पे। हमारे पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। इंटरनेट कितना सस्ता हो गया है। और हम, जैसे मैं भी कंटेंट बनाती हूँ, कितने सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं। फ्री में इतनी नॉलेज है, आप सीखना चाहें तो शायद वहां से भी सीख जाएंगे। कितने सारे कोर्सेज फ्री रन होते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो फ्री में अवेलेबल है। सर्च दोज थिंग्स, वहां से लर्न करें, फिर कुछ अर्न करें। अगर आपको एनर्जी एक्सचेंज में जाना है तो अर्न करें, एंड देन यू कैन गो फॉर द हायर लर्निंग्स। और मुझे नहीं लगता कि कभी रुकावट बनती है। मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिसका मैंने अभी एग्जांपल दिया था, ही डिडंट पे मी एनीथिंग फॉर दैट एडवाइस। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो कुछ भी नहीं पे करते, पर वो जेन्युइन है, वो सच में कुछ करना चाहते हैं। तो मुझे भी अपना टाइम वहां पे देने में अच्छा फील होता है। लेकिन हाँ, मैं बहुत सारा टाइम नहीं दे सकती, पर जो मेरी क्षमता में है, मैं आई गो एंड हेल्प पीपल। ओके। और अपर्णा मैम, अगर सिर्फ एक सेंटेंस में बताना हो तो मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या होगा? मैं वही लाइन बोलना चाहूंगी, अहम ब्रह्मास्मि। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। जो लोगों को भरोसा नहीं होता, लोगों को लगता है कि ये झूठ है, अरे भगवान कहीं आसमान में स्वर्ग में रहते हैं या वहां से प्रकट होंगे, या भगवान सबके लिए एक जैसे नहीं है। ऐसा नहीं है। हमें भगवान ने ना ये शरीर जो दिया है, और इस शरीर में जो तत्व है जिसको हम आत्मा बोल रहे हैं, वो भगवान का एक अंश है, जिसमें ये तीनों चीजें हैं, क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। अगर आप इस चीज को समझ के बिलीव कर लिया, इस चीज पे समझ के कि ये सारे तत्व हैं हमारे अंदर, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। जिसने इंटरनेट बनाया, जिसने ये लैपटॉप बनाया, जिसने लाइट बनाई, उसने भी कभी सोचा था? उसको पता नहीं था कि ये बन जाएगा, बट उसने सोचा कि बन सकता है, मैं बना सकता हूँ। और बाकी लोग उनको क्या कहते थे, पागल हो, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बन सकता, एआई जैसी चीजें नहीं हो सकती। बट सारी चीजें हुई क्योंकि वो आपके अंदर ही है। इफ यू वांट समथिंग यू विल गेट इट। और अपर्णा मैम, स्पिरिचुअलिटी और मैनिफेस्टेशन को आप कैसे देखते हैं? क्या स्पिरिचुअलिटी ही मैनिफेस्टेशन है, बस एक अलग अलग नाम दिए गए, या इनमें कुछ आपको डिफरेंस लगता है? देखो, नाम अलग अलग नहीं है, ये जुड़ा हुआ है, कह दो पैरेलल चलती हैं चीजें। हमारे हर एरिया ऑफ लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हम सबके लिए। मैं कहती हूँ कि बचपन से भी ये चीजें इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर आप स्कूलों को देखें पुराने, जब मैं पढ़ती थी या फिर उसके पहले मेरे ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स की जब मैं बातें सुनती हूँ, अभी आई डोंट नो स्कूल्स में क्या हो रहा है, कैसे प्रेयर्स होते हैं या क्या रिचुअल्स कराते हैं। पर स्कूल में बड़े सारे अच्छे रिचुअल्स प्रेयर से शुरू होती थी। और लंच ब्रेक में भी खा भोजन के पहले भोजन मंत्र, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती थी। और उन प्रैक्टिसेस की वजह से एक बच्चा बहुत स्ट्रेंथन फील करता था। बुक्स में भी ऐसी चीजें हम सुनते थे, एकता में शक्ति है, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती थी। बहुत, जैसे कबीर रहीम के दोहे, हमारा जो ओल्ड कल्चर है उसको सिखाना समझाना, और उस चीज को हम अपनी लाइफ में सीखते थे और उतारते जाते थे, तो चीजें मैनिफेस्ट होती थी। मैंने इस चीज को फील किया है। मैं स्टेज पे जितनी बार गई हूँ स्कूल टाइम पे, मुझे हमेशा पता होता था मैं फर्स्ट आऊंगी। मुझे कभी ऐसा नहीं लगता था मैं सेकंड आऊंगी, और मैं हमेशा ही फर्स्ट आई, चाहे वो स्टेट लेवल का भी प्रोग्राम हो। क्योंकि मैं उससे नीचे विजुअलाइज ही नहीं कर पाती थी। आई वॉज नॉट एरोगेंट। जो अर्जुन और मछली की आंख वाला एग्जाम्पल दिया जाता है, अर्जुन की भी तीर वहां इसीलिए लगी क्योंकि उसको उस आंख के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। दिस इज मैनिफेस्टेशन। जब आपको आपके लक्ष्य के अलावा कुछ और ना दिखे, और आपको उस पर बिलीव हो, और बिल्कुल आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं, क्लैरिटी होनी चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी आपको वो क्लैरिटी देती है, वो एनर्जी देती है। व्हेन आई टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, इसका मतलब कोई रिलीजन नहीं है। पर मैं सनातनी हूँ तो मैं सनातन में मानती हूँ। और सनातन से जुड़ना सबसे आसान और सबसे ज्यादा फ्रूटफुल है। मुझे लगता है लोगों को लगता होगा कि अरे ये कितनी बातें हैं, बट दैट इज नॉट बायस्ड। बिल्कुल बायस नहीं है, वो सबके लिए समान है, इक्वल काम कर रहा है। हम देखें तो सूर्यदेव आज हर दिन आते हैं। ये एग्जाम्पल मैं बार बार देती हूँ कि अगर आप सूर्यदेव को जल देते हैं, प्रणाम करते हैं, आपको पता है उतनी बड़ी एनर्जी आ रही है। हम उसको भगवान बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप भगवान में नहीं भी मानते, देन यू सी दैट एनर्जी, दैट फायर एलिमेंट विच इज प्रोवाइडिंग यू लाइट, एनर्जी, एवरीथिंग।
और कब से और कब तक करेगी आपको पता भी नहीं है। तो यू आर वर्शिपिंग दैट एनर्जी, यू आर टेकिंग दैट एनर्जी। प्लांट्स के पास हम जाते हैं, ये एग्जाम्पल मेरा फेवरेट है। जब भी हम प्लांट्स के पास जाते हैं, साइंटिफिकली यू सी कि प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और हमें ऑक्सीजन देता है। यही कर रहा है वो पूरे दिन भर। और रात में जब वो खुद को रिवाइव करता है तो क्या करता है वो, उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी कर रहा होता है रात में। पर हमें क्या कहा गया है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक आप काम करें, जिस टाइम ऑक्सीजन है। नेचर में आप जब जाते हैं, यू हैव ऑल द पॉजिटिविटी रिसोर्सेज, भगवान भर भर के आपको सारी चीजें दे रहे हैं। आप जब कभी भी गार्डन में या पार्क में वॉक करने जाते हैं, यू गेट दैट एनर्जी। और प्लांट्स में अगर आप जाके प्लांट से बातें करते हैं, उनको, एक ट्री हगिंग की एक्सरसाइज होती है, आप ट्री हगिंग करते हैं, प्लांट के अंदर नेचुरली वो क्षमता है कि वो आपकी नेगेटिविटी लेकर आपको पॉजिटिव ऊर्जा देती है, पॉजिटिविटी देती है। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आपको ऑक्सीजन दे रहा है, जो हमारे लिए जरूरी है। विदाउट ऑक्सीजन वी कांट लिव। आई होप ये मैसेज बड़ा क्लैरिटी से मिला होगा लोगों को। तो इसलिए हमारे धर्म में हमें सूर्य देव को जल देना, तुलसी में जल देना, पीपल में जल देना, ये सब सिखाया गया है। बिकॉज पीपल के नीचे भी आप जब जाते हैं तो अबंडेंस में ऑक्सीजन होती है वहां पे बहुत सारी। तो आप वीक में अगर एक दिन भी जा रहे हैं तो आपके जो बॉडी है वो शुद्ध हो रही है, बहुत सारी चीज मेडिसिनल यूज भी है। तो बहुत तरीके से सनातन सजा हुआ है। और ये सारी चीजें आपकी एनर्जी हाई करती है। जब आपकी एनर्जी हाई है तो आप अपने लक्ष्य पे फोकस्ड रहेंगे और वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड और एनीवेयर। थोड़ा सा आपके लाइफ के बारे में जानना चाहूंगा। मुझे लगता है व्यूअर्स भी सुनना चाहेंगे। अपर्णा मैम, आपका डेली का रूटीन क्या है? ओके। तो मेरा डेली का रूटीन ऐसा होता है कि एक मेरी खुद की, मतलब हमारी एक ग्रुप है 5 AM क्लब। तो वहां से हम स्टार्ट करते, समडे आई गो देयर, समडे आई डू नॉट, बट 5 AM इज समथिंग जहाँ पे मैं अभी इसको थोड़ा और पीछे करना चाहती हूँ कि थोड़ा 4 बजे या 3 बजे शुरू हो, बिकॉज मेरी नानी माँ ऐसा करती थी। तो एक टाइमिंग मैं सोचती हूँ, 5, 5:30 में उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद से मेरे दिन की शुरुआत होती है। कुछ प्रैक्टिसेस अभी इस मंथ वो बैच को छुट्टी दी हुई थी होली की वजह से, बट एक बैच मेरा सुबह भी चलता है मॉर्निंग के बैच में। तो वहां पे हम प्रैक्टिस करते हैं सनातन की। एंड देन हमारा मेरा 10 से 11 बजे तक मेरा बाकी काम खत्म होता है। मेरा भाई है तो हम साथ रहते हैं। वी हैव आवर लाइक सुबह का ब्रेकफास्ट, बाकी सारे रिचुअल्स जो भी करना है, तैयार होना। फिर दिन के काम में कुछ शूट है, कुछ क्लाइंट कॉल है, तो वो ऑफिस टाइम हो गया एक तरीके से, और वो मेरा चल रहा होता है रात को 10:30 तक। उसी बीच में मुझे कंटेंट शूट करना है, उसी में पॉडकास्ट करना है, उसी में क्लाइंट्स लेने हैं। एंड एवरीथिंग माई लर्निंग स्पेस, जो कि हमारा काम ऐसा है कि वी हैव दैट टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी, तो वो मिल जाता है। एंड देन थोड़ा सोने में मुझे लेट होती है। ऐसा नहीं है कि आई स्लीप वेरी अर्ली, बट यस, हाँ, 11, 11:30 आई गो टू द बेड, रूटीन मेरा। और इस बीच में मेरे सारे रिचुअल्स होते हैं, जो आप पूछना चाह रहे थे वो मिस हो गया। तो रिचुअल्स में लाइक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस है, माइंडफुलनेस है, अवेयरनेस है, साइलेंस में बैठना है। हम साइलेंस में बैठते हैं। और मैं इसको फिर से आपको रिपीट करती हूँ कि माइंडफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, अवेयरनेस, साइलेंस में बैठना, थोड़ा सा नेचर के साथ रहना। इवन आई हैव प्लांट्स अराउंड मी, यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं अपने प्लांट्स। अपने वर्क स्टेशन पे भी आई हैव माई प्लांट्स विद मी। एक और मैं रिचुअल करती हूँ जिसको बोलते हैं बर्निंग बोल। तो आई ऑल्सो रिलीज माई नेगेटिव इमोशंस अगर कुछ आता है तो, ऑन अ डेली बेसिस। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी लाइफ में अप एंड डाउन नहीं आएगा। तो यू हैव टू क्लीन योर सेल्फ, क्लेंजिंग भी जरूरी है। तो जैसे घर की सफाई होती है, वैसे अपने अंदर की सफाई ऑन अ डेली बेसिस। जर्नलिंग समथिंग दैट आई डू ऑन अ डेली बेसिस। और रात को मुझे नींद की प्रॉब्लम थी, देन आई स्टार्टेड विद योग निद्रा। और अब रात का ये ऐसा हो गया ना कि दैट इज इंस्टॉल्ड अपने आप ही। तो मैं कुछ एंकरिंग करके रखी है, सो आई विजुअलाइज अ फ्यू नंबर्स, और वो सारी चीजें, मतलब आई गो टू द बेड इमिडिएटली। और मतलब वो बॉडी में वो एनर्जी भी रहती है। सो यू कैन सी दैट एनर्जी मेरे हर पॉडकास्ट पे, या जब भी आप मुझसे मिलोगे, यू कैन सी दैट एनर्जी। ओके। और मैं व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगा, अपर्णा मैम ऑथर भी हैं, बेस्ट सेलर ऑथर। तो अपर्णा मैम, आपकी किताब है, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि मेरे व्यूअर्स को आपकी उस किताब के बारे में भी आप शेयर करें। उस किताब में क्या सीख सकते हैं? क्या आप उस किताब के बारे में अगर एक दो लाइन में बताना चाहेंगे तो वो क्या हाँ, होगा? तो
यस, दैट बुक इज अवेकन माइंड हीलिंग ब्लूप्रिंट। उसको मैंने 2023 में लिखा था, और वो मेरी पहली किताब है। उस किताब में मैंने वो लिखा जो रियल लाइफ स्टोरीज है, मेरी, मेरे पेरेंट्स की, जो मैंने अपने घर में देखी। तो वो बड़े साइंटिफिकली तरीके से लिखी हुई है, पर आप जब भी उसको पढ़ेंगे तो एक लेमैन को भी ऐसा लगेगा पढ़ के कि ये मेरी स्टोरी है। तो घर में जब भी आप उसमें वो सीख पाएंगे कि एकदम डार्केस्ट फेज के बाद भी एक रे ऑफ लाइट आ सकती है, और वो रे ऑफ लाइट कहीं बाहर से नहीं आती है, आपके अंदर से ही आती है, जिसको हम बोलते हैं होप, आशा, आशा की किरण। तो वो आशा की किरण रखना कितना जरूरी है, और वो एक किरण आपके लिए एकदम एक नई सुबह तैयार कर सकती है। तो हम बहुत ज्यादा अपने आप पे डाउट करते हैं। कुछ प्रैक्टिसेस, जो मैं अभी आपको बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऐसे बता रही थी कि मैं क्या करती हूँ, ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ टेक्निक्स एनएलपी की मैंने वहां पे लिखी हुई है कि कुछ टेक्निक्स हैं जो आप कर सकते हैं। 3 अफर्मेशन है जो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। ये 3 अफर्मेशन ने मेरी लाइफ में बहुत जादुई काम किया है। और इसके अलावा ग्रैटिट्यूड इज समथिंग दैट वन शुड डू ऑन अ डेली बेसिस। ये सारी चीजें आपको उस किताब में मिलेंगी कि मैंने कैसे अपनी लाइफ की नेगेटिव फेज को क्रॉस किया। एक छोटा सा पार्ट है, बहुत छोटी सी बुक है, बट स्टोरी इज रियली स्ट्रांग। इफ यू वांट टू रीड, यू कैन रीड। मतलब जैसा कि आप बता रहे हैं कि वाकई वो किताब लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने में हेल्प कर सकती है, एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकती है। तो काफी पढ़ने लायक किताब लग रही है। तो मैं उस किताब का लिंक, अपर्णा मैम की उस किताब का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप उसको पढ़ सकते हैं। तो अपर्णा मैम, मैंने देखा आपने बीच में आशा का नाम लिया तो मेरे माइंड में आ गई एक बात। आपका जोश टॉक चैनल है, उस पे मैंने आपकी पूरी स्टोरी के ऊपर वीडियो वो मैंने देखी। मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा, आप अगर अपर्णा मैम की लाइफ की उस स्टोरी को जानना चाहे तो आप जोश टॉक के उस प्लेटफॉर्म पर इनके बारे में सुन सकते हैं। उसके बाद आपकी लाइफ में ड्रास्टिकली चेंज आया, जिस तरह से आप इस मैनिफेस्टेशन की जर्नी को स्टार्ट कर चुके थे। आपने बताया था कैसे किसी की गाइडेंस से आप एक मुझे एक आगे लाइन आपने कही गई स्टेप। थी। यस बंटी, आई सॉरी, आई मैंने आपको बीच में कट किया। मुझे एक लाइन कही गई थी। मुझे किसी ने कहा था कि जब मेरा बुरा टाइम चल रहा था, तो किसी ने कहा कि ये तुम्हारा भाग्य है। और उस चीज से ना मेरे अंदर कुछ तो हुआ, कुछ ऐसा लगा कि ये कैसी बात है। और मुझे एकदम से याद आया कि हमने ये तो हमेशा पढ़ा कि कर्म प्रधान है। मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि ये मेरा भाग्य नहीं है जो मेरे साथ हो रहा है, इसको तो दुर्भाग्य बोलते हैं। और ये भाग्य हो या दुर्भाग्य हो, ये मेरे हाथ में है, मैं इसको बदलूंगी। और शायद वो एक चीज थी जिसको मैं बोलूं मेरी आशा की किरण थी। और वहां से मैंने जब ये जर्नी ली, तो वो 3 महीने के अंदर ही, 3 से 4 महीने लगे मुझे उससे एक बाहर आने में, कह सकते हैं कि एक सुबह तक उस डार्कनेस से निकल चुकी थी, हल्की हल्की सुबह होनी शुरू हो गई थी। तो अब उस चीज को लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ, और इस दिन के उजाले में ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, बढ़ ही रहा है। और इससे बहुत लोग, अब मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैं वहां रह गई होती तो कितने लोग डिप्राइव्ड होते, कितने लोगों का नुकसान होता। तो ऑलवेज बी वोकल। और यस, हाँ, मेरी स्टोरी से ये सीखने वाली चीज है कि जिस दिन लगे कि जिंदगी खत्म हो गई है, अभी उस दिन भी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ओके। तो मैं अपनी बात जो कर रहा था कंटिन्यू, तो मैं मेरा क्वेश्चन इस पर आ रहा था कि आपने उसके बाद आपकी लाइफ जैसा आप देख रहे हैं आपके बारे में, तो एकदम ड्रास्टिकली चेंज आ चुका है। अब आप लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं। तो अपर्णा मैम का आपका खुद का लर्निंग सोर्स क्या है? आप खुद किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, कैसे लर्न कर रहे हैं? आपके लर्निंग सोर्स के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मेरा सबसे बड़ा लर्निंग सोर्स है, लोग पता नहीं कितना रिलेट करेंगे, मेरा सबसे बड़ा लर्निंग सोर्स है श्रीमद् भागवत जी। मैं श्रीमद् भागवत गीता, भागवत जी, भागवत पुराण होती है हमारी। तो मैं पढ़ तो नहीं पाती हूँ, पर मैं कथाएं सुनती हूँ, मैं नाम जप करती हूँ, मैं वृंदावन जाती हूँ। मुझे ये सारी चीजें, रिचुअल्स फॉलो करना बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है सिर्फ
भगवान एक ब्लाइंड फॉलो नहीं है, यहाँ से मैं बहुत सारी लर्निंग्स लेती हूँ। इसके अलावा मैं काफी सारी बुक्स पहले मैंने पढ़ी है। बुक्स मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, सो आई सेलेक्ट बुक्स, सारी बुक्स तो नहीं पढ़ती, बट आई सेलेक्ट अ फ्यू बुक्स की ये पढ़ने लायक किताब लग रही है और मैं उसको फिर पढ़ती हूँ। इसके अलावा बहुत सारे पॉडकास्ट सुनती हूँ। मेरा सर्कल बहुत अच्छा है, जिन लोगों के साथ मैं उठती बैठती हूँ, आई लाइक मेट वेरी गुड पीपल। तो उनसे सीखना, अपने क्लाइंट से भी सीखना, क्योंकि क्लाइंट्स के भी एक्सपीरियंसेस होते हैं जो मैं सीखती हूँ लोगों से। सोशल होकर आप जो सीख सकते हैं। और हर इंसान का कोई ना कोई गुरु जरूर होता है, तो मेरे गुरु डॉक्टर YSR सर हैं, जिनसे मैंने NLP सीखी। इसके अलावा आई हैव अ फ्यू पीपल जिनसे मैं बिजनेस के बारे में सीखती हूँ कि कैसे इसको ब्रॉड लेवल पे और ज्यादातर लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें तो यू हैव टू लर्न ऑन अ डेली बेसिस। तो एवरी डे आई डू लर्न फ्रॉम समवेयर। मैं कोई ऐसा कंटेंट कंज्यूम नहीं करती जहां पे टाइम पास हो रहा हो। आई ऑलवेज कंज्यूम सच काइंड ऑफ कंटेंट, जैसे मैंने आपको बोला पॉडकास्ट, या फिर मैं सुनती हूँ भागवत की कथाएं। तो वहां पे आई विल गेट लॉट्स ऑफ लर्निंग। और एक और सीरियल मुझे बीच में मिला था, भक्त माल गाथा, जिसमें बहुत सारे संतों की बात हुई थी। तो आई थिंक ये थोड़ा डिफिकल्ट है लोगों के लिए, बट अगर कोई इस चीज को जानता है और सुनना चाहता है, तो यूट्यूब पे भक्तमाल गाथा करके एक सीरियल आता है। अभी उसके आगे के एपिसोड्स नहीं बने, बट दैट्स वेरी ब्यूटीफुल लर्निंग, वहां से भी आप बहुत लर्न कर सकते हैं। अपर्णा मैम, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई एक मैसेज आप क्या देना चाहोगे? सबसे बड़ा मैसेज यही है, थैंकफुल रहो यार, बहुत दिल भर के थैंक यू। मतलब जो भी आपको मिले, जो भी आपके पास है, जो मिलने वाला है, हर चीज के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये तो एकदम मुंह पे होना चाहिए कि हमेशा हम ग्रेटफुल रहें, हर चीज के लिए बी थैंकफुल। आप अपनी लाइफ में ये चीज करना शुरू कर दो, हर दिन आप अपनी लाइफ के ना अच्छी चीजें लिखना शुरू कर दो कि आज मेरे लाइफ में क्या है, मेरे पास क्या नहीं है उसको छोड़ दो। क्या है आज, मुझे क्या मिला दिन भर की 5 अच्छी बातें। 100 बुरी हुई होंगी ना, तो 5 अच्छी भी हुई होंगी, जरूर ढूंढो उसको, और वो 5 चीजें क्या है। और उनको पकड़कर अगर आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी, तो लाइफ में उजाला ही उजाला है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने अपना माइंडसेट ऐसा कर लिया है कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम मेरे ही साथ है, प्रॉब्लम पे फोकस चला जाता है ना हमारा। तो ये की मंत्र है। और अपने आप को एंकर्ड रखने के लिए, गो बैक टू द रूट्स, गेट बैक टू द रूट्स। जो हम जा रहे हैं ना वेस्टर्न कल्चर की तरफ, और वेस्टर्न कल्चर भी नहीं बोल सकते, वो भी बड़े धार्मिक हुए जा रहे हैं। हम ही पता नहीं कहाँ क्या फॉलो कर रहे हैं, बट ये गेट बैक टू योर ओन रूट्स। और आप वो एनर्जी, वो स्ट्रेंथ समझ पाएंगे, आपको वो एंकर मिलेगा। और साइलेंस प्रैक्टिस करना मुझे लगता है बहुत जरूरी है, सो प्रैक्टिस सम साइलेंस ऑन अ डेली बेसिस। तो मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ, आप अपनी लाइफ में अगर अपनी लाइफ को और ज्यादा इम्प्रूव करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने गोल्स को पूरा करने के बारे में, अचीव करने के लिए आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं कैसे आगे बढ़ा जाए, या फिर आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप अपर्णा मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। अपर्णा मैम से सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये अपने सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी काफी कंटेंट बना रहे हैं, तो फ्री में वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप पर्सनली अगर 1 to 1 इनसे गाइडेंस भी लेना चाहते हैं, तो आप इनके इंस्टाग्राम के जरिए मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं मैम के सोशल मीडिया पे जो चैनल्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ इस वीडियो के, तो आप विजिट कर सकते हैं। अपर्णा मैम की किताब का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना क्या आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन कभी आपने ट्राई किया है, या मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में अगर आपको हेल्प कर रही है, तो आप कमेंट करके बताना ऐसी कौन सी बात है जो मैनिफेस्टेशन की वजह से आपने उस चीज को अचीव किया है, वो आपका कोई टारगेट आपने हासिल किया है, या कोई जो भी आपको रिजल्ट मिले हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में। आप अपना कोई सवाल है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोशिश करेंगे आने वाली वीडियोस में उन सभी सवालों को कवर करने की। और इस वीडियो को शेयर करना अपने सभी उन फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जो भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने में हेल्प मिल सके। और इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका और अपर्णा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you, Bunty, and thank you, viewers. Thank you. Lots of blessings to all of you. Thank you.